वीवर्स नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाता है कि हमाद जो कि पूरी कोशिश कर रहा है कि वो रिदा को अपना सके, उससे माफ़ी मांग सके। रिदा भी ये चाहती है, लेकिन रिदा के बस में जैसे कुछ भी नहीं है। उसकी सास समझाती है कि तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए हमाद को, उसे एक मौका तो देकर देखो। वो तुमसे आज भी बहुत मोहब्बत करता है, और जब तक वो वापस नहीं आएगा हमारे घर की मुकम्मल खुशी लौट कर नहीं आएगी। हमारे बच्चों को उनके बाप की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि हम सब लोग एक घर में एक साथ रहें, लेकिन जब तक तुम उसे माफ़ नहीं करोगी ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। ये सुनकर रिदा कहती है कि अम्मी मैं सोचूंगी इस बारे में, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल है, और आपको मुझे समझना चाहिए कि मैं भला किस तरह से उसको इतनी आसानी से माफ़ कर दूँ, उस शख्स को जिसने मेरी मोहब्बत का पास नहीं रखा और किसी और से मोहब्बत के दावे करने लग गया मेरे सामने ही। दूसरी तरफ नाज़नीन और शाकरा बेहद परेशान है। शाकरा बार बार नाज़नीन से कहती है कि चल हम यहाँ से भाग चलते हैं। मैं तुझे बता रही हूँ हमाद ने अपनी आंखें पलट ली हैं, उस पर कोई असर नहीं रहा है जादू का। जिस पर नाज़नीन कहती है खबरदार खबरदार अम्मा, जो अब तुमने उस पर जादू किया मैं तुम्हें ये सब कुछ करने नहीं दूंगी। बस बहुत हो गया है, अब ये जादू नहीं होगा। मैं अपने शोहर को खुद हासिल करूँगी, मैंने खुद गंवाया है ना उसे, मैं उसे हासिल भी खुद ही करूँगी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि नाज़नीन पूरी कोशिश कर रही है कि वो हमाद का दिल जीत सके। उसका हर काम करती है खामोशी से, कुछ बोलती नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ उसको इस चीज़ का है कि एहसास हो जाना चाहिए हमाद को खुद ही कि मोहब्बत करती है उससे, और जो कुछ किया वो सब कुछ गलत किया मानती है, माफ़ी मांगती है और हमाद उसे माफ़ भी करते ये उम्मीद रखती है। इधर से शाकरा जो कि अब यही चाह रही है कि नाज़नीन तो भाग नहीं रही यहाँ से, मैं खुद यहाँ से भाग जाती हूँ। लेकिन वीवर्स नेक्स्ट ये दिखाया जाएगा कि शाकरा और नाज़नीन की बहुत बुरे तरीके से लड़ाई हो रही होगी, क्योंकि शाकरा अमल कर रही है हमाद पर दोबारा से, लेकिन ये सब कुछ नाज़नीन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कहती है कि तुम अम्मा ये सब कुछ नहीं कर सकती, कि हमाद आकर ये सारी बातें सुन रहा है। नाज़नीन कहती है कि मैं अपने शोहर पर तुम्हें जादू करने नहीं दूंगी, पहले जो कुछ करना था तुमने कर लिया। मैं मोहब्बत करती हूँ हमाद से, और मैं तुम्हारे इन चक्करों में नहीं फंसूंगी। माएँ तो अपनी बेटियों का घर बसाती हैं, और तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया है अम्मा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये सब कुछ तेरे लिए कर रही हूँ, अगर हमाद को पता चल गया ना कि तू किसी बच्चे की माँ नहीं बनने वाली तो वह तुझे वैसे ही घर से निकाल देगा। जिस पर हमाद सुनकर पाँव तले से उसकी ज़मीन निकल जाती है। वो अंदर आता है और आकर कहता है कि नाज़नीन मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये क्या किया है तुमने मेरे साथ। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि हमाद गुस्से से वहाँ से निकल जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन फिर समझता है कि इसमें नाज़नीन का उतना कसूर नहीं है, ज़्यादा कसूर शाकरा का है। और फिर वो फैसला करता है कि अब तो बच्चे का भी कोई डर नहीं, तो उसे ज़ैनब को लेकर वहाँ जाना चाहिए। वो ज़ैनब के पास आता है और उसे हकीकत बताता है और लेकर चला जाता है। जब आगे जाकर देखते हैं सब लोग कि यहाँ पर ज़ैनब मौजूद है, तो नाज़रीन कहती है कि आप यहाँ पर, आप कैसी हैं। तो ज़ैनब उसे गले से लगाती है, बहुत प्यार करती है कि शुक्र है मेरी बच्ची मुझे मिल गई, शाकरा मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अब। जिस पर नाज़रीन हैरत से पूछती है कि ये क्या कह रही हैं आप अम्मा, आप क्या कह रही हैं। और फिर दिखाया जाता है कि शाकरा बहुत ज़्यादा हैरान होती है, वो बस यही कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से, मैं नहीं जानती थी इसको। लेकिन ज़ैनब सारी हकीकत बता देती है कि नाज़नीन हैरान रह जाती है, और फिर शाकरा को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। नाज़नीन को माफ़ कर देता है हमाद, रिदा भी हमाद को माफ़ कर देती है, और हमाद दोनों घरों में बराबर रहता है, सबके साथ इक्वल पेश आता है, सब लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।